हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लोग तो क्या उनकी महिमा गुणगान कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे को श्यामानंद प्रभु ने मुझे एक सौभाग्य दिया है कि अपने गुरुदेव की महिमा वर्णन करने के लिए। लेकिन मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मेरे द्वारा क्या महिमा वर्णन हो सकती है, जैसे सूर्य को दिया दिखाने के समान। लेकिन फिर भी गुरु जी मेरे हैं, तो उनके जो मैंने उनके साथ में रहकर सुना, सीखा, पढ़ा, लिखा, जो भी कुछ किया, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्णन करने की चेष्टा करूंगी। हमारे गुरु महाराज का जन्म बक्सर जिले में हुआ। देखो, ये है कौन, हमारे गुरु महाराज हैं कौन? हमारे गुरु महाराज हमारी राधा रानी की अंतरंग प्रिय सखी रमण मंजरी हैं। रमण मंजरी को गुरुदेव ने, राधा जी ने कहा, हे रमण मंजरी, तुम जाओ जगत में और जगत के जीवों का उद्धार करो। जो संसार में रचे पचे हैं, माया में फंसे हुए हैं, उनको जाकर उस माया के जाल से निकालकर उनको भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करूं। तब हमारे गुरु महाराज जो रमण मंजरी हैं, राधा जी की अंतरंग प्रिय सखी, वो इस जगत में आई और बक्सर जिले के तिवारीपुर नामक ग्राम में वो आविर्भूत हुए। किस दिन हुए? मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या को ही उन्होंने क्यों चुना? मौनी अमावस्या को ही, देखो, मौनी का अर्थ है मौन रहना और अमावस्या का अर्थ है अंधकार में रात्रि। शंकर जी ने आज के दिन ही मौन धारण किया था। क्यों धारण किया था? आज के दिन क्यों मौन धारण क्यों किया था? क्योंकि सती जी जो थी, उनकी जो पत्नी सती जी थी, उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई थी। जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे और रावण सीता जी का हरण करके ले गया, तो हाँ सीते करके वो वन में भ्रमण कर रहे। तो शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे। शंकर जी ने उनको प्रणाम किया और सती जी कहने लगी, अरे ये इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये तो लगता है साधारण पुरुष जैसे है। लेकिन वो समझ नहीं पाई। बोली, यदि ये भगवान है तो भगवान को क्या पता नहीं कि सीता जी को रावण हरण करके ले गया? तो इस हमको पता है, इनको क्यों नहीं पता? तो लेकिन मैं इनकी परीक्षा लेके देखती हूँ। तो शंकर जी तो चले गए, लेकिन सती जी ने उनकी परीक्षा ली, सीता का रूप धारण करके। तो वो जब सीता का रूप धारण करके उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आए, तो बार बार सीता जी का रूप जो धारण करके आई हैं सती जी, और रामचंद्र जी के आगे बार बार आगे रही हैं। रामचंद्र जी रास्ता काट के निकल जा रहे हैं। जब बार जब आगे आ रही हैं, तो रामचंद्र जी कहने लगे, देवी सती जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? भोलेनाथ तो बहुत आगे निकल गए। तो उनको बड़ा लज्जा आई अपने ऊपर। हाँ, और फिर उन्होंने, रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ में उनको दर्शन कराया। सब जगह देख रहे हैं राम सीता राम सीता राम सीता। उनके मन में संशय था, वो संशय दूर हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी के साथ में सब समय सीता जी हैं। वो तो एक नरवत लीला कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे हाथ सीते कर रहे हैं। अब ये परीक्षा लेने के बाद में शंकर जी के पास में गए। शंकर जी के पास में जाकर शंकर जी ने उनसे पूछा, क्यों देवी परीक्षा लेके आ गई? तो उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं मैंने ऐसी कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा कि इन्होंने क्या, किस रूप को धारण किया। जब देखा इन्होंने कि मेरी माता का रूप, सीता जी का रूप धारण किया, और मैं झूठ बोल दिया, उसी दिन से शंकर जी ने मौन धारण कर लिया। इधर तो शंकर जी ने मौन धारण किया, और इसे मौनी अमावस्या के दिन हमारे गुरु महाराज जी आविर्भूत हुए। जो अंधकारमय रात्रि को कौन, पूर्णचंद्र गुरुदेव हमारे कैसे थे, चंद्रमा के समान उनका दिव्य कलेवर था उनका। तो वो पूर्ण चंद्र उदित होकर उन्होंने क्या किया, वो एक बाचाल बन गई। बाचाल मतलब कथा को उन्होंने, इधर शंकर जी ने तो कथा से मौन धारण कर लिया, क्योंकि सती जी कथा सुनाती थी वो, और इधर हमारे गुरुदेव ने प्रकट होकर क्या किया, सारे विश्व में अपनी मधुर वाणी को प्रचार किया। ना केवल बक्सर जिले को, ना कोई भारत को, पूरे विश्व में ये अपनी मधुर वाणी से भगवान की कथा का प्रचार किया। मेरी आवाज आ रही है? हरे मेरी आवाज आ कृष्ण रही है, दीदी। नहीं आ रही? जी जी दीदी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है दीदी। ठीक है। तो हमारे गुरु महाराज की महिमा तो अपार है। देखो कैसे उन्होंने सारे विश्व में जाकर प्रचार किया। और जब ये बक्सर जिले में थे, छोटे थे, तो इनका बड़े भोले वाले सीधे साधे थे, तो इनका नाम भोलानाथ रख दिया। इनका नाम भोलानाथ था बचपन में।
और बचपन से ही ये बड़े ही मेधावी थे और अपने इनके पिताजी श्री संप्रदाय में से दीक्षित थे। इनके पिताजी का नाम बालेश्वर दासनाथ था और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। तो श्री संप्रदाय से दीक्षित थे तो इनके पिताजी, और जब जाते थे तो पिताजी के साथ में जाते थे। छोटे बच्चे थे, वो प्रचार वचार करने जाते, गाथा वाथा करने के लिए जाते थे, साथ में ही जाते थे। और बचपन से ही इनके अंदर भगवत भक्ति थी। ये बचपन में, क्योंकि जिस स्थान में बक्सर जिला है वहां पे क्या रामचंद्र जी का स्थान है, वहां पर ताड़का का वध किया था। रामचंद्र जी ने सबसे पहले जो बात वध किया था, ताड़का का वध किया था उस स्थान पर। तो वो स्थान में रामचंद्र जी का पूरा वनवास का स्थान है, तो वहां पर राम की भक्ति थी। तो हमारे गुरुदेव राम के भक्त थे पहले, उसके बाद में कृष्ण भक्त हुए, पहले राम के भक्त थे। तो रामायण उनको तो कंठस्थ थी रामायण सारी। तो बचपन से ही फिर ये इनको, जब इनके आगे पढ़े लिखे थे, खेल कूद में बड़ी रुचि थी इनकी, फुटबॉल बहुत खेलते थे ये। और जब इनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी तो इनको पुलिस में नौकरी मिल गई। पुलिस में ये बहुत अच्छी पोस्ट पे लग गए। अब जब नौकरी करते थे तो एक साहिबगंज जगह है बिहार में, वहां पर कुछ लोग गौड़ी संप्रदाय के कुछ संत लोग प्रचार करने के लिए आए। वहां पर हरि कथा है, क्योंकि बचपन से भक्ति तो इनके हृदय में है ही, तो हरि कथा उनको पता लगा यहाँ पर कुछ संत आए हरि कथा करें, तो उन हरि कथा सुनने के लिए वो चले गए। वहां पर जो उनकी वीरवती कथा सुनी, वो बड़े बड़े संतों से मुख से जो कथाएं सुनी, तो उनके हृदय में एकदम बैराग्य सा आ गया। और बैराग्य से आकर उन्होंने क्या किया, अभी अपनी नौकरी को इस्तीफा देना चाहते हैं और घर बार को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये इतनी अच्छी तरह से नौकरी करते थे, सभी लोग इनसे बड़े प्रसन्न थे। एक बार क्या हुआ कि ये कोई ऐसी फाइल थी जो बहुत जरूरी फाइल थी, जो मिल नहीं रही थी, और जिसको दिखाना मिलना बहुत जरूरी था, कुछ चेकिंग करने के लिए आए थे। तब देखा मिल नहीं रही है, तो इनसे कहा, इनका नाम गौर नारायण था। गौर नारायण, तुम जरा बताओ वो फाइल कहाँ है। तो उन्होंने एक एक जगह हाथ रखा, वहीं से फाइल निकल के आ गई। तो जो उनसे जो ऊपर वाले थे, उनको बड़े आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई कि आज ये फाइल नहीं मिलती तो जना क्या होता, सस्पेंड ना हो जाते। इसलिए उनको बहुत आदर करते, सम्मान करते थे हमारे गुरुदेव का, और उनको और प्रमोशन देना चाहते थे। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देकर अपने घर वार को, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर वो आ गए गुरुदेव के। अब ये कथा जब आए थे करने के लिए लोग, तो पूछा था आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, सारी बातें पूछी थी गुरुदेव से। गुरुदेव ने इनसे तो सब बताया था। फिर उनका परम गुरुदेव के साथ में उनका पत्र व्यवहार भी हुआ था। जब पत्र व्यवहार हो गया तो अब इनके अंदर यही उत्कंठा था कि मुझे तो अब घर बार त्याग करके मुझे साधु बनना है। अब ये नहीं बताया था कि मैं कब आ रहा हूँ कब नहीं आ रहा, ये परम गुरुदेव को नहीं बताया था। लेकिन परम गुरुदेव जब एक शिष्य का हृदय का तार गुरु से एकदम जुड़ जाता है, तो परम गुरुदेव समझ गए कि मेरा आज वो भक्त नारायण आने वाला है। तो उन्होंने अपने पुष्पाद, हमारे जो अभी बामन गोसाई महाराज है, उनका नाम सज्जन सेवक था पहले, उनसे कहा कि जाओ एक मेरा तिवारीपुर से एक मेरे तिवारी जी आ रहे हैं, उनको लेके आओ। तो रात का समय था, स्टेशन पे गए, लालटेन लेके गए, और लालटेन लेकर गए वहां पर। देखा कि कौन देखा तो कभी है नहीं, कौन तिवारी जी, कौन तिवारी जी, यहाँ अंधेरा था। तो बोले मैं ही तिवारी जी हूँ। तो बोले चलो आपको हमारे गुरुदेव ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह गुरुदेव के चरणों में गए, परम गुरुदेव के चरणों में वो हो गए, और बस वहीं से ही उनका अब जीवन भक्ति में हो गया। अब परम गुरुदेव के साथ में रहकर बहुत कुछ इन्होंने सीखा पढ़ा। अब घर वालों को तो बहुत, क्योंकि ये बड़ी ऊंची पोस्ट पर थे पुलिस में, तो जब ऊंची पोस्ट पर थे तो घर और सारा घर का वो भी करते थे, घर का संभालते थे। सबसे बड़े पुत्र थे ये घर के। इनकी बहनें थी और भाई, दो भाई और छोटे थे, दो तीन बहनें थी। तो सारा घर भी देखते थे, जमीन जायदाद भी थी वो भी देखते थे। तो अब घर वालों ने सोचा कि अब ये तो चला गया, कैसे कैसे करके बहुत ढूंढ ढांड के जैसे तैसे लेके आए। और जब लेके आए इनको, तो फिर इनका तो मन ही ना लगे वहां पर। फिर कुछ सी संप्रदाय के लोगों से इनके कुछ सभा सी बिठाई गई थी, फिर इनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। तब प्रश्न पूछे तो उन्होंने सारे पूछों का अच्छे से जवाब दिया। तो जब जवाब देते बोले कि देखो, तो ये कोई अच्छे ही संत के पास में गया है, और जो कोई साधारण संत के पास में नहीं गया है। अब ये भक्ति में ही आगे बढ़ेगा, इसकी कोई चिंता ना करें। अब ये आकर आ गए, फिर परम गुरुदेव के पास में आए, परम गुरुदेव के साथ में प्रचार में निकल गए। एक इनके गुरु भाई थे जिनका नाम था अनंग मोहन, वो बहुत अच्छे शिष्य थे। मतलब इनके बड़े गुरु भाई जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर कथा बोलते थे। और
परम गुरुदेव के बड़े प्रिय थे। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, उनको बीमार हो गए, वो उनको टीबी रोग हो गया। वो टीबी हो गया तो बड़े अब तो बहुत इलाज चल गए हैं ना, पहले तो इलाज नहीं थे, अब बहुत इलाज चल गए। तो देखा क्या कि अभी एक इलाज कराना जरूरी है, अब यहाँ पर तो इलाज होगा नहीं, तो उनको मद्रास मद्रास ले भेजना था। तो हमारे गुरुदेव से कहा, गौर नारायण तुम इनके साथ में जाओ। और पहले तो टीबी रोग कैसा होता है, छूत का रोग होता है एक संक्रमण रोग जिसको बोलते हैं, संक्रमण रोग होता है। लेकिन इन्होंने, हमारे गुरुदेव ने जरा सा भी वो नहीं कहा कि मैं कैसे जाऊं या कैसे, ऐसे छूत का रोग नहीं, चले गए उनकी सेवा करने के लिए और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी कराया। लेकिन उन्होंने, इनकी बीमारी ज्यादा बढ़ती गई, लेकिन वो उनको बचा नहीं सकी। अब जब वो अपना शरीर छोड़ने से पहले वो क्या कह रहे हैं, देखो मुझे राधा गोविंद बुला रहे हैं, राधा गोविंद के पास में जा रहा हूँ। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप प्रभु राधा गोविंद के पास में जा रहे हैं, मेरे लिए भी वहां पर स्थान रखना, इस प्रकार से और कह रहे हैं। और फिर उन्होंने परम गुरुदेव से कहा कि परम गुरुदेव, गुरुदेव मैं आपकी संपत्ति को नहीं बचा पाया। तो लौट के फिर आ गए। उसके बाद में यहाँ पर सन्यास की बात हुई, सन्यास देने के लिए कि इनको ये 24 वर्ष की अवस्था में आ गए थे। तो सन्यास के जब पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज का, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज और पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज, तीनों का सन्यास एक साथ में हुआ। तो जब सन्यास की बात कहा तो बोले कि हे गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में आ गया, आप मुझे नंगा रखें, चाहे वस्त्र पहनाए, चाहे मुझे सन्यासी दें, चाहे ब्रह्मचारी रखें, जो भी आप करना चाहें। मैंने सबकी ममता को संसार से उठा के आपके चरणों में लाकर रख दी। मैंने अपनी पत्नी का स्नेह, माता पिता का स्नेह, अपने बंधु बांधवों का सबको स्नेह मैंने आपके चरणों में लाकर रख दिया। आप अब मुझे जिस प्रकार भी रखेंगे मैं आपका हूं। तो ये सब सुन के परम गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उनको सन्यास दे दिया। तीनों को एक साथ में सन्यास दे दिया। वो तो उनका नाम था राधा नाथ था, त्रिविक्रम महाराज जी का नाम राधा नाथ था, वामन गोसाई महाराज का नाम सज्जन सेवक था और इनका नाम गौर नारायण। अब तीनों का नाम बदल गया, वामन गोसाई महाराज हो गया, नारायण गोसाई महाराज और त्रिविक्रम गोसाई महाराज नाम हो गया। अब आचार्य बनने की बात, परम गुरुदेव अच्छा आचार्य बना रहे हैं। आचार्य बनाने मतलब अब कौन दीक्षा, हरिनाम दीक्षा कौन देगा। लेकिन ये तो चाहते थे वामन गोसाई महाराज की नारायण गोसाई महाराज को आचार्य बनाए, लेकिन परम गुरुदेव ने कुछ बात वामन गोसाई महाराज को आचार्य बनाया। लेकिन वामन गोसाई महाराज आचार्य नहीं बनना चाहते थे, वो अपने कमरे में जाकर रोने लगे, बैठ गए जाके छुप के और रोने लगे। हमारे गुरुजी ने कहा तुम क्यों नहीं लेना चाहते हो। बोले नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आचार्य बनने योग्य नहीं हूँ, तुम आचार्य बनने योग्य हो, तुम आचार्य बनो। तो उन्होंने कहा देखो हमारे गुरुदेव ने कुछ सोच के ही तो बनाया, सोच आपको आचार्य पद देना चाहे है ना, कुछ सोचा होगा तभी तो आपको। आप चिंता मत करो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और चिंता मत करो मैं संभालूंगा, तुम क्या कर, तुम केवल केवल हरिनाम दीक्षा देना, मैं संभालूंगा। तो हरिनाम दीक्षा तो वो देते थे। और हमारे गुरुदेव को क्या बोलते हैं, ये त्रिदेव है, तीनों है ना, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज, त्रिविक्रम महाराज, तीनों कौन है, ये त्रिदेव है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं इन तीनों को। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब क्या है, ये ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि करना, विष्णु का कार्य पालन करना, और शिव जी का कार्य महेश का काम है संहार करना। तो ये तीनों ही मिलकर गौड़ीय वेदांत समिति के 3 स्तंभ है ये, और तीनों ही मिलकर इन्होंने इस संस्था को चलाया। पूज्यपाद भानु गोसाई महाराज क्या करते थे, हरिनाम दीक्षा देते थे, प्रचार भी करते थे, लेकिन सबके शिक्षा गुरु के रूप में हमारे गुरुदेव थे, सबका पालन वो करते थे। विष्णु है ना, नारायण नाम भी नारायण है, और विष्णु, विष्णु का काम है पालन करना, तो ये पालन करते थे। और त्रिविक्रम महाराज जी क्या करते थे, अपने कथाओं से अपने शिष्यों का क्या करते थे, उनके अनर्थों का क्या करते थे, नष्ट करते थे, उनका अनर्थों को दूर करते थे, इस प्रकार से संहार करते थे। उसके बाद में अब परम गुरुदेव ने हमारे गुरु महाराज जी को मथुरा में भेज दिया। मथुरा, क्योंकि इनकी हिंदी बड़ी अच्छी थी, और उनकी बंगाल में थे वो, तो बंगाली भाषा थी, लेकिन ये बिहार के साइड में थे तो इनकी हिंदी बड़ी अच्छी थी। तो परम गुरुदेव ने इनको मथुरा में भेज दिया। मथुरा में उस समय प्रचार करना बड़ा कठिन काम था। ये तो बंगाल, सब लोग बंगाली जानते थे, ये बंगाली है, बंगाली बंगाली लोग जादू टोना जानते हैं, बंगाली लोग क्या गधा घोड़ा बना देते हैं, तो सब लोग बड़े डरते थे। एक छोटी सी छोटी तो नहीं धर्मशाला तो बड़ी थी, लेकिन ऐसी अंधकार छोटे छोटे कमरे थे उसके अंदर, तो उसी धर्मशाला में ही रहते थे। और वहीं पर वहीं से प्रचार प्रारंभ करना शुरू किया। वहां पर क्या करते, आरती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, आरती करना, ये सब करते थे। तो कीर्तन करते थे, तो लोगों को कीर्तन बड़ा पसंद आता था, लेकिन डरते थे उसमें जाने से।
उस समय देखो ब्रज में चेतन महाप्रभु का नाम कोई जानता नहीं। इस चेतन महाप्रभु की बात करते बोले कौन से बाबा आ गए और कौन से भगवान नए भगवान को लेके आ गए, चेतन महाप्रभु तो हमने सुना नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके इन्होंने महापुर के बारे में बताया, धीरे धीरे कैसे प्रचार, बड़ा कठिन था प्रचार करना। तो कैसे कैसे प्रचार करते थे, कीर्तन करते करते उनके 20-25 ब्रह्मचारी साथ में रहते थे, कीर्तन करते करते जाते थे और घर घर में जाके हाउस प्रोग्राम करते थे। और वहां पर रात को 10-11 बजे वहां पे प्रोग्राम समाप्त करके फिर लौट के आते थे, 11, 11:30, 12 बज जाते थे लौटने में भी। और फिर आके फिर प्रसाद लेके फिर सुबह 3 बजे बड़ा कठोर इन्होंने साधन भजन भी किया, कठोर साधन भजन इतना कि 2:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना और बिना 1 लाख हरि नाम करे तो पानी भी ग्रहण नहीं करते थे, जल भी ग्रहण नहीं करते थे। तो इस प्रकार से उसके बाद में कुछ ग्रहण करते थे। एक गोवर्धन में भी इन्होंने कठोर साधन भजन किया। और जहाँ पे आप गिरधारी गौड़े मठ देखते हैं वहीं पर इन्होंने साधन भजन किया। कैसा साधन भजन किया, वहां पर तो खेत खेत था, अभी तो मंदिर बना, वहां पर केवल खेत ही खेत था। बारिश आ जाती तो पानी भर जाता था। उनका ऊपर कमरा था, एक छोटा सा कमरा था और एक स्टोव था। स्टोव जो पहले जो मिट्टी के तेल से चलाते थे पहले, वो स्टोव पे उसमें थोड़ा सा कुछ खिचड़ी या कुछ दलिया बना लिया और सारा दिन भजन करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना प्रतिदिन। इस प्रकार से कठोर साधन भजन किया था। प्रचार, फिर इनका प्रचार धीरे 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 इनका प्रचार बढ़ने लगा, काफी प्रचार बढ़ गया। अब ये सभी लोग, ब्रज के सभी लोग, ब्रजवासी लोग जो थे इनसे बड़ा स्नेह करने लगे। अब क्या करते थे, जो हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, कोई तिथि आती थी तो सभा बुलाते थे, सभा बैठाते थे। उस सभा में सारे बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को, चतुर्वेदियों को बुलाते थे और उनको भी बुलाते थे जो वो रखते थे अपने यहाँ पर सभा। तो हमारे गुरु महाराज भी जाते थे। तो जब गुरु महाराज जाते थे, अब गुरु महाराज हमारे तो शुरू से निर्भीक वक्ता थे, वो तो जरा सा भी सिद्धांत इधर की उधर हो जाए तो वो सहन नहीं करते थे, बड़े निर्भीक वक्ता थे। अब एक जगह प्रोग्राम में गए और प्रोग्राम में गए वहां पर तो एक सब्जेक्ट रखा गया कि गीता का सार क्या है, ये सब्जेक्ट को रखा। तो अभी सभी लोगों ने गीता की बड़ी महिमा वर्णन की, बहुत बहुत बड़ा चढ़ा के, जितने बड़े लोग थे सबों ने बहुत अच्छे से वर्णन किया। हमारे गुरु महाराज का बोलने का नंबर आया तो गुरु महाराज ने कह दिया, ये तो गीता जो है ना, गीता तो ये शरणागति का ग्रंथ है। शरणागति क्योंकि उन्होंने अर्जुन से भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन से कहा तो शरणागति का है। तो सभी लोग कहने लगे अरे ये गौड़ी मठ वाले क्या बोलते हैं, शरणागति का ग्रंथ, शरणागति का ग्रंथ है। तो फिर गुरु महाराज कहने लगे देखो ये शरणागति है इसमें तो, उसके बाद में, इसके बाद में जब ये गीता खत्म होती है तो भागवत प्रारंभ होती है। भागवत क्या है, भागवत पीएचडी का ग्रंथ है। भागवत में क्या है, तो बता रहे हैं कि भागवत में जब व्यासदेव जी ने 17 पुराणों को लिख दिया तब उनके मन में शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत को लिखा तो उनके मन में शांति। उसमें क्या है, भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। रास जैसी लीला, जो सर्व शिरोमणि जो लीला है, चूड़ामणि जो लीला, रास लीला, इस प्रकार से उन्होंने महाराज जी ने उसका वर्णन किया। सभी लोगों ने खूब उनका अभिवादन किया कि हाँ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ऐसी एक जगह और कथा हुई थी, तो उस जगह भी हमें गुरु महाराज को बुलाया था। गुरु महाराज को बुलाया था, वहां पर सब्जेक्ट क्या था, वह कृष्ण कृष्ण तत्व पर बोलना है, कृष्ण तत्व पर बोलना है। तो वहां पर बोलने के लिए सब बोलने लगे कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ, सबने बोल दिया कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, मथुरा में हुआ, मथुरा में हुआ। बड़े बड़े विद्वानों ने भी यही बताया, मथुरा वासियों ने भी, बाहर के लोगों सबने ही बताया। जब हमारे गुरु महाराज का बोलने का नंबर आया तो गुरु महाराज ने कह दिया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं, कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। फिर सब लोग भड़क गए। और एक तो जिसमें बड़ा ही दुष्ट था वो बुरी तरह से भड़क गया। तो गुरु महाराज और कुछ विद्वान थे उसमें बोले नहीं नहीं सुनो तो सही पूरी बात है, क्या कहना चाहते हैं, पहले जो गौड़ी मठ वाले महाराज हैं पहले ढंग से सुनो उनको, ये कुछ पूरा क्लियर, जब तक पूरा नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बोले फिर उन्होंने गुरु महाराज ने भागवत के श्लोकों को उठाकर बताया कि जयति तेदिकम जन्म ना ब्रज, तो बताया जन्म तो ब्रज में हुआ, नंदस्तु आत्मज पति सुतान व्यवहार, इतने सारे श्लोकों को बता के जब बताया कि देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये गौड़ी मठ वाला नहीं कह रहे, बोले गौड़ी मठ वाला अपनी अपनी चलाते, बोले अपनी अपनी चलाते नहीं है, ये गौड़ी मठ वाले नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है, ये भागवत में श्लोक है, ये भागवत कह रही है इस बात को। तो यदि तुम विद्वान हो, प्रकांड पंडित हो, भागवत को मानते हो तो तुमको ये बात जरूर माननी पड़ेगी। और यदि भागवत को तुम नहीं मानते तो इन श्लोकों को भागवत, यदि तुम नहीं जानते इस बात को तो इस श्लोकों को भागवत से निकाल सकते हो।
गुरु महाराज जी क्या बताओ, इन श्लोकों को तो भागवत में निकाल सकते हो? तो फिर सबों ने खूब जोर से ताली बजा के कहने, हाँ जो महाराज कह रहे हैं सत्य ही कह रहे हैं। इस प्रकार से वो निर्भीक वक्ता के रूप में थे। और उनके बड़े ही, देखो, जो एक महापुरुष के अंदर जो लक्षण होते हैं महापुरुष के, एक जो सतगुरु में जो के लक्षण होते हैं, सर्व लक्षण उनके अंदर विद्यमान थे। और उन्होंने उन पर जो उनके लक्षण थे वो दिखाया, और खुद आचरण करके भी दिखाया। कैसे आचरण करके बताया, मैं बताती हूँ कि गुरु महाराज एक बार पहले तो मथुरा से ही परिक्रमा जाती थी, एक बस जाती थी शुरू शुरू में। हम लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, 45 साल से जुड़े हुए हम लोग। तो हम छोटे बच्चे थे लेके जाते थे हम गुरु महाराज के साथ में ही परिक्रमा में जाते थे। तो एक बस जाती थी जिसमें बंगाली लोग भी होते थे, मथुरावासी भी होते थे, और कहीं के लोग नहीं होते थे, केवल मथुरावासी और बंगाली लोग आते थे। तो परिक्रमा करते करते एक बार क्या हुआ कि उनके रामघाट चीरघाट की परिक्रमा थी, और कच्ची एकदम, जो क्या बोलते हैं, खेती की रास्ता होती, मिट्टी की रास्ता, मेड़ों पर चल के जाना पड़ता था। अब तो भी थोड़ी रास्ता ठीक हो गई है, पहले तो बड़ी बेकार रास्ता थी, और पानी भरता था, खेत है खेत, और उसमें बीच में से मेड़ों पर चल कर जाना पड़ता था। तो उनका क्या हुआ कि उनको नंगे पैर परिक्रमा करते थे। ठंड का मौसम, कार्तिक का महीना था, उनको ठंड लग गई। ठंड लगने से उनको बहुत तेज बुखार चढ़ गया। जब बुखार चढ़ गया तो कैसे कैसे उन्होंने कार्तिक तो पूरा निकाला, और फिर उनको बहुत तेज बुखार चढ़ गया। और कैसे उनके बिस्तर होते थे, हालांकि वो राधा जी की मंजरी है, प्रिय सखी है, वहां पर कोई कमी नहीं। यहाँ पर भी जो क्या कहते हैं, इतने अच्छे परिवार में, अच्छे पैसे वाले घर में हैं, तो जमीन जायदाद, उनके पुलिस के ऑफिसर हैं, उनके पास में किसी का की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सो कैसे रहे हैं, एकदम पतला सा गद्दा और एकदम पतली सी रजाई। तो मैं, मेरे माँ और मेरे पिताजी गए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, गुरुदेव के चरण स्पर्श करे। जब चरण स्पर्श करके देखा तो गुरुदेव तो बहुत तप रहे हैं बुखार में। गुरु मेरे पिताजी ने कहा, गुरु महाराज आपको तो बहुत तेज बुखार है, इतने तेज बुखार में इतनी ठंड में आप इतना पतला सा गद्दा और इतना पतला सा कंबल रजाई लेके सो रहे हैं, आपको ठंड लगेगी। अब मैं आपके लिए महाराज जी मोटा सा गद्दा और एक मोटी रजाई भिजवा दूंगा। मेरे पिताजी ने कहा। तो महाराज जी ने क्या कहा, गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने कहा, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, ये कि मोटी रजाई और मोटा गद्दा भिजवा दूंगा? यदि मोटी रजाई और मोटा गद्दा में मैं सो गया तो हमारे को नींद लग जाएगी, और नींद लग जाएगी तो सुबह उठ के भजन कैसे करेंगे? हाँ, हमको तो भजन करने के लिए, अब तो सारा अपना ऐश्वर्य सारी संपत्ति को छोड़ के आए हैं, भजन करने के लिए आए हैं, साधन भजन के लिए आए हैं। हम लोग सुख सुविधा के लिए नहीं आए हैं। गुरु महाराज के देखो आचरण करके दिखा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? ये दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे भजन साधन करना है तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के तो ऐसे, यदि मोटे रजाई गद, मैंने अपने जीवन में तो कभी नहीं देखा गुरु महाराज को कि कभी वो डल्लप के गद्दे पे 4 इंची गद्दे पे सोना, कभी नहीं। वो 1, 1.5, 2 इंची के गद्दे पे बस सोना, और एक पतला सा ओढ़ के। तो ये आचरण करके दिखा रहे हैं गुरु महाराज कि देखो कि हमें साधन भजन किस प्रकार से करना है। और उनकी शिष्य वात्सल, कैसा ऊपर दुख दुखी शिष्य वात्सल, उनका क्या क्या उनके गुण, क्या मैं वर्णन करूं, बताऊं उनके गुणों को कि कैसे वो शिष्य वात्सल थे। हम लोग कार्तिक के महीना में, मैं, मेरी माँ, मेरी सिस्टर सब जाते थे कार्तिक के महीना में। वहां पर दामोदर अष्टकम पाठ होता था, पहले गाते थे, उसके बाद में उसके महाराज जी व्याख्या करते थे, गुरुदेव व्याख्या करते थे। तो किसी कारणवश हम लेट हो गए। जब लेट हो गए तो हमारे दामोदर अष्टकम जो गाते थे वो निकल गया, और मेरी माँ तो रोने लगी। तो महाराज जी बोले, गुरु जी बोले, बेटी क्यों रो रही हो, क्या बात है बताओ तो, क्यों रो रही हो? कथा समाप्त होने के बाद में, जब कथा हो गई उसके बाद में गुरु जी के पास में रोने लगी। तो जब कहने लगी क्यों रो रही हो, तो मम्मी ने कहा कि महाराज जी आज मेरा दामोदर अष्टक निकल गया, तो जो आप गाते हैं वो सब निकल गया। हम तो छोटे बच्चे थे, हमें बस गाना याद तो हो गया था, दामोदर अष्टक है बहुत छोटी की बात है, काफी साल पहले की बात है, वो 40-42 साल पहले की बात है बता रही हूँ। तो हम छोटे बच्चे थे, लेकिन याद हमको दामोदर अष्टक था, रोज गाते थे, लेकिन गाना हमको अच्छा लगता था और उसकी व्याख्या सुनते थे धीरे। लेकिन जो गाने के लिए जाती थी, मैं तो गाने के लिए जाती थी, अच्छा लगता था सुनने में, छोटी थी। तो अभी जब निकल गया तो महाराज जी बोले, अरे रोती क्यों है बेटी, आ मेरे कमरे में आ। और कमरे में, अपने कमरे में बुलाया, और देखो ऐसा गाया जैसे वो अपने सिंहासन पर बैठ के जैसे गाते थे, अपनी जो उनके
आसन है, उस आसन में बैठ के जिस प्रकार से गाते सिंहासन के ऊपर, जिस प्रकार से पूरा लय में राग में पूरा जिस प्रकार से गाते, उसी प्रकार से अपने आगे बैठा के उन्होंने पूरा की पूरा दोबारा पूरा दामोदर अष्टकम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप पूरा की पूरा उन्होंने सुना दिया। तो इस प्रकार से देखो इतना उनका अपने शिष्यों के प्रति प्रेम था, लगाव था। मुझसे एक बार बोले ये परिक्रमा जाती थी तो मैं नहीं जाती थी, मम्मी जाती थी, मेरी सिस्टर जाती, मेरी बहन जाती थी, तो मैं नहीं जाती थी। और कभी जाना होता तो पहले घर में पिताजी से परमिशन लेके जाना होता था। अभी पिताजी से परमिशन लेके नहीं गए, दामोदर अष्टकम सुनने के लिए चले गए, कथा सुनने के लिए चले गए सुबह के। और गुरुजी कह रहे चलो बेटी परिक्रमा चले, नंदगाम की शायद परिक्रमा थी उस समय। तो मैंने कहा महाराज जी मैं ना अपने पिताजी से पूछ के नहीं आई। तो बोले तो क्या हुआ? मैं कि मेरे उस समय पिताजी का स्वभाव तो बहुत गर्म था, बहुत तेज, अब तो बहुत शांत है, लेकिन उस समय बड़े तेज, उनका स्वभाव बड़ा तेज था, पिटाई कर देते थे सीधा। तो मैंने कहा मैंने ऐसे छोटी बच्ची थी तो वही अपने बोल दिया महाराज जी मेरे पिताजी मेरी मार लगाएंगे, पिटाई कर देंगे मेरी। तो बोले नहीं नहीं चलो, अगर तेरे पिताजी तेरे को मारेंगे ना, मैं तेरे पिताजी की मार अपनी पीठ पे खा लूंगा। ये शब्द बोले गुरुदेव ने। अब मैं आगे कुछ बोल नहीं पाई, अब क्या करूं? अब मम्मी से कहा मम्मी मैं क्या करूं? मम्मी कहने लगी कि भाई देख ले तू। मैं कह रही महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कही है कि तेरे पिताजी की मार मैं अपनी पीठ पे खा लूंगा, तू चल। तो मैंने फिर कहा मैं कि होगी सो देखी जाएगी, अब मुझे तो क्या कहते हैं महाराज के साथ में जाना ही, अब मैं परिक्रमा में साथ में जाऊंगी। गुरुजी ले गए परिक्रमा में साथ में, अब चले गए। रोज तो आ जाते थे दिन छुपने से पहले, उस दिन रात हो गई, दिन छुप गया। और अब तो और अंदर से डर लगे, पिताजी आज क्या कहेंगे, घर में घुसने घुसने में डर लगे, घर में अंदर कैसे घुसने, घर में जाए कैसे जाए, चुपके चुपके जैसे तैसे डरते 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 रहे, घर में घुसे। लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा जो अपने ऊपर वो लेके गए थे। तो मेरे पिताजी ने मुझसे यूं भी नहीं पूछा कि तू कहाँ गई, क्यों पूछ के नहीं, कुछ भी एक शब्द भी मुझसे कहा ही नहीं, बोले ही नहीं। आराम से मेरी उस समय मेरी दादी में हमारे पास ही रहती थी, तो मेरी दादी ने खाना भी बना लिया और मेरे से बोले ला लो खाना खाओ, खाना। तो इस प्रकार से तुम गुरुदेव इतना स्नेह करते थे। और उनके स्नेह की बात तो बताया। और एक तो अंतर्यामी बड़े थे वो, अंदर की बात कैसे जान लेते समझ नहीं आता, हम क्या सोच रहे हैं क्या, तो उनको कैसे पता लग जाता था। एक बार की बात बताती हूँ मैं, हमारी अपनी बात बताती हूँ कि गुरुदेव सबका नाम लेते थे, सबका नाम लेके बुलाते थे, लड़कियों का, लेडीज का भी, और ब्रह्मचारी का तो लेते थे। लेकिन मेरे कभी मेरे से सबसे बेटी बेटी कहते थे, सबसे बेटी बेटी कैसी है, बेटी बेटी करते थे। तो मेरे मन में आया क्या गुरु महाराज मेरा नाम नहीं जानते, मेरे से सबसे बेटी कहते हैं, कभी मेरे नाम लेके नहीं बुलाते। मेरे मन में ऐसी भावना आई। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। आवाज चल रही है ना, आवाज आ रही है ना? जी हाँ जी दीदी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ। बहुत सुंदर कथा है दीदी। तो मैंने ये मन में सोचा कि महाराज जी मेरा नाम नहीं जानते, क्यों मेरे को नाम लेके नहीं बुलाते, सबसे बेटी बेटी करते हैं। मैंने एक बार गुरुजी से कह भी दिया महाराज जी आप मेरा नाम लेके क्यों नहीं बुलाते, हम तो शुरू से बचपन से आए, तो हमने अपने गुरुजी को कभी गुरुजी की दृष्टि से नहीं देखा, हमने अपने पिताजी की दृष्टि से देखा। जैसे पिताजी के हमने माँ बाप के साथ में बच्चा रहता है ना, इस तरह से अपने गुरुजी के साथ में रहे हैं। और उन्होंने भी हमको ऐसा लालन पालन किया कि जैसे कोई अपना बच्चे को करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने हमारा लालन पालन किया। तो हम भी ऐसे एकदम निर्भीक रूप से बात करते थे, जैसे माता पिता से घर में करते हैं, ऐसे हम गुरु महाराज से करते थे बात। हमको जरा भी डर भी नहीं लगता था। और कभी कभी जब उनका गुस्सा होता था तो थोड़ा डरते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इतना प्यार, इतना उनका प्यार था, इतना स्नेह था ना, कि हम अपने माता पिता का प्यार भी भूल गए, सच बताएं तो। जब मेरे से बोले, मैं कि महाराज जी आप मुझे सबसे बेटी करके बोलते हो, कभी मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम, अरे बेटी मैं तेरे को बेटी कहता हूँ, इससे भी बड़ी कोई चीज है क्या? ये सब गुरुदेव ने बोला, इससे बड़ा कुछ है, बेटी बोलता हूँ मैं तेरे को, तो बेटी से बड़ा कुछ है क्या? फिर भी लेकिन देखो मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, दुष्ट आत्मा हूँ, बद्ध जीव हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे कुछ पाप बोला नहीं। अब मैं एक दिन, अब गुरुजी बाहर गए हुए थे, तो बाहर से उनको आना था। तो उससे एक दिन पहले, जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले, मैं ये सोच के कि गुरुजी मेरा नाम क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं लेते मेरा नाम। तो ऐसे रोने लगी, मतलब अपने बिस्तर पे लेटे लेटे रो रही थी, और रोते रोते सो गई। और दूसरे दिन गुरुजी को आना था, और गुरुजी को आना था, अभी मैं सो गई। और गुरुजी को उस दिन ना हर बार तो सुबह आते थे, उस दिन शाम को आए, बाहर से आए थे दिल्ली से ना, कहीं बाहर से आए थे, तो उस दिन शाम को आए।
तो अभी मैं पहुंच नहीं पाई, सभी लोग पहुंच चुके थे वहां पर। गुरुदेव छत पे बैठे थे, मतलब गुरुदेव आते थे ना तो ठाकुर जी के दर्शन करते थे, अपने परम गुरुदेव का, परम गुरुदेव के पुष्पांजलि पुष्प चढ़ाते थे और ठाकुर जी के दर्शन कर थोड़ी देर फिर क्या करते थे, सबके बीच में बैठते थे, सबको फिर सबके हालचाल पूछते थे, अपना बताते थे, ऐसे करते थे। तो छत पे बैठे थे, शाम का समय था, जैसे नीचे बैठते थे पर शाम का समय छत पे बैठे थे। छत पे सभी लेडीज सब बैठी थी, पूरा छत भरी हुई थी। अब मेरे को जाने में लेट हो गया, मैं गई, मेरे को थोड़ी देर हो गई, मेरी मम्मी पहले पहुंच गई, मैं बाद में गई। तो अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, मम्मी से कह रहे, ए गुड्डी कहाँ है, गुड्डी क्यों नहीं आई। तो अभी देखो गुरुदेव कितने अंतर्यामी है, कैसे मेरी मन की भावना को जान गए और दूसरे दिन आके सबके बीच में कह रहे हैं गुड्डी गुड्डी कहाँ है, गुड्डी क्यों नहीं आई अभी तक। तो मम्मी बोली आ रही है महाराज जी, उस शायद कुछ काम लग गया, आ रही है अभी। अब जैसे ही मैं आई और जैसे मैंने देखा महाराज जी आ गए, अरे मेरे को भाग भाग के ऊपर चढ़ गई, छत पे गई तो देखा सब पूरा छत भरी हुई है, और मुझे देखकर ना सभी लोग कह रहे महाराज जी गुड्डी आ गई, महाराज जी गुड्डी आ गई, महाराज जी गुड्डी आ गई। मैं कि ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे गुड्डी आ गई। तो फिर मैंने पूछा, मैं महाराज गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया जाके, और गुरुदेव ने मेरे को हाथ से ऐसे इशारे से आशीर्वाद दिया हाथ से। हाँ, तो मैंने पूछा ऐसे हाथ तुम सब ऐसे क्यों बोल रहे हो, बोले अरे गुरुजी तुमको याद कर रहे थे, गुरुजी कह रहे अभी तक गुड्डी नहीं आई, गुड्डी नहीं आई। तो मैंने कितने अंतर्यामी है गुरुदेव, देखो कैसे होता भावना जान गए कि मैं ये सोचती थी कि गुरुजी मेरा नाम नहीं जानते हैं, तो गुरुजी तो सबका नाम जानते हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रही कि मैं कितनी दुष्ट बुद्धि की थी, तो मैं गुरुजी के भी मतलब वो कर रही थी, शक कर रही थी कि गुरुजी मेरा नाम नहीं जानते। और गुरुजी तो को अंतर्यामी की बात बताती, कैसे देखो हमारे अंदर जो प्रश्न होते थे, कुछ प्रश्नों लेकिन डर लगता था, तो सबके बीच में हम कैसे पूछें, अभी हमको डांट पड़ जाएगी, क्योंकि गुरुजी डांट भी थोड़ी जोर से देते थे, स्नेह तो करते थे, जैसा स्नेह करते तो डांटते भी थे। तो ऐसा तो डर लगता था कि सबके बीच में आगे बेइज्जती हो जाए, डांट दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, अब कैसे प्रश्न पूछा जाए, क्या करें, प्रश्न तो होते थे तो वो कैसे पूछे। लेकिन गुरुदेव इतने अंतर्यामी थे, हम जो प्रश्न सोचते थे हम गुरुजी से आज चलो जा कैसे करके गुरुजी से पूछेंगे आज ये प्रश्न, हमको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गुरुदेव अपनी कथा में उसको जवाब ही दे देते थे। उनको कैसे पता लग जाता था कि इसके प्रश्न क्या है, और अपनी कथा में पूरा जवाब दे देते थे वो। इस प्रकार से वो अंतर्यामी, एकदम अंतर्यामी जैसे थे। और देखो, और उनकी एक कृपा की मूर्ति, पर दुख देखी जिसे बोलते हैं, इतने वो दयालु थे वो। देखो जो लौकिक व्यवहार करते थे, जो परलौकिक विभाग आध्यात्मिक विभाग वो है, कृपा है तो है उनकी, वो कर रहे हैं कि आए, लेकिन लौकिक भी हम लोगों के ऊपर उन्होंने कैसी कृपा की है, कैसे हमारी उन्होंने रक्षा की है, ये मैं बताती हूँ। कि जो मेरे बड़े भैया थे, राजू भैया थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, 3-4 साल हो गए। मेरे भैया थे तो छोटे थे, कोई 15-16 14-15 साल के होंगे उस समय। पतंग उड़ाने के लिए छत पर गई, छत पर पतंग उड़ाने के लिए गए तो मम्मी मेरी बॉम्बे गई हुई थी, अपने पियर गई हुई थी, बॉम्बे की थी, बॉम्बे गई पियर। तो वो पतंग उड़ाने के लिए छत पर गए, और छत पर मेरे पापा जी तो पहले मेरे बहुत मतलब गुस्से वाले स्वभाव के थे, अब तो नहीं है, बहुत गुस्से, तो डर के छुप छुप के जाते थे, जब पतंग उड़ाने के डरते डरते जाते थे, तो छत पे पतंग उड़ाने के चला गया भैया मेरा बड़ा। और वो आया तो जल्दी जल्दी भाग के आया ना, पता नहीं क्या एक पत्थर की नोक उसके पेट में गड़ गई, तो उसके ब्लड निकलने लगा, लेकिन उसने डर के मारे पापा को बताया नहीं, और न किसी को घर में किसी को नहीं बताया कि उसके, और उसके ना पेशाब के रास्ते से बड़ा ब्लड निकल रहा था। तो बाथरूम में जब गए तो पापा जी बोले इतना खून कहाँ से आ रहा है, खून कहाँ से आया ये। तो और वो डर के मारे भैया बताया नहीं, हमें भी नहीं पता क्या चक्कर कहाँ से आ रहा, किसी को नहीं पता। तो फिर बाद में पता लगा कि पापा ने पूछा राजू क्या हुआ, तो वो डरते डरते बताया ऐसे ऐसे मेरे लग गई। तो वो तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए गए। अब ये हॉस्पिटल में, मथुरा में जितने हॉस्पिटल में दिखाया, सब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच नहीं सकता, अभी इनका ज्यादा खून निकल चुका है, ये इनका बचना बड़ा मुश्किल है, भैया का बचना मुश्किल है। तो अभी अब क्या किया जाए, मम्मी मेरी पियन मतलब मायके में थी, मैं छोटी, मेरी दीदी छोटी, मतलब छोटे छोटे बच्चे तीनों, मेरा छोटा भाई। गुरु महाराज को पता नहीं कैसे पता लगा, मतलब गुरु महाराज को पता लगा कि ऐसे ऐसे उसके भाई का कुछ हुआ है, तो वो हमारे घर आए, हमारे घर आया, गुरु जी को देखे, हमने तो गुरु जी को पकड़ के रोने लगे, क्योंकि मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा और मेरे पापा वो गाड़ी में डाल के उनको आगरा ले गए इलाज कराने के लिए, कि यहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया, तो आगरा, उन्होंने डॉक्टर आगरा में दिखाओ नहीं तो ये बचेंगे नहीं। तो तुरंत गाड़ी में डाल के उनको आगरा ले गए। अब इधर गुरु महाराज घर पे आए, घर पे आके वो अब गुरु महाराज को पकड़ के हम रोने लग गए। तो ऐसे ऐसे महाराज जी को पता, महाराज जी बोले हाँ मुझे पता है तुम्हारी, मैंने सोचा तुम छोटी छोटी बच्चियां हैं, माँ घर में है नहीं है, तो मैं बच्चों को थोड़ा सांत्वना दे के आता हूँ। तो मैं आया,
तो देखो कैसे उनको पता लगा, हमें किसी बताया नहीं, कैसे उनको पता लगा, आए। तो हमने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे देखो डॉक्टर ने मना कर दिया है, ये बचेंगे नहीं, और अब हमारे भैया तो बचेंगे नहीं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा, और तुम्हारा भाई ठीक होगा, आज ही लौट के आएगा। ये गुरुदेव के शब्द थे, आज ही लौट के आएगा और ठीक होके आएगा। तो हमने कहा महाराज जी ऐसे कैसे संभव है कि सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया बच्चे का नहीं, तो आज सब। बोले हाँ बेटी, तुम्हारा तुम्हारा भाई आज ही लौट के आएगा। हाँ तो ठीक है, इतना कह के गुरुदेव थोड़ी देर बैठ के हमको सबको चुप करा के, मतलब ऐसे थोड़े दुखी हो रहे थे। हम दोनों बहनें, भैया तो चला गए, मैं दोनों बहनें थी। तो गुरुदेव हमको ऐसे सांत्वना देके चले गए। अब गुरुदेव तो चले गए। अब रात को, अब हमारी गली जो थी, हमारी गली में सबको पता लगा कि राजू को चोट लगी है, राजू को ऐसे ऐसे अस्पताल वहां ले गए, आगरा ले गए, बचना मुश्किल है। सब गली वाले सब गली में इकट्ठे हो गए शाम के टाइम में। तो वहां पर अब यह क्या हुआ, मेरे भाई को लेके आ गए पिताजी, और गाड़ी में लेके आए। अब गली वाले कह रहे राजू आ गया, राजू आ गया, राजू आ गया। तो राजू आज सोचने लगे, हमारे दिमाग में क्या है कि लगता है आगरे से भी डॉक्टर ने मना कर दिया है कि बचेगा नहीं, तो पता नहीं जीवित आया कि मरा हुआ है, पता नहीं। हम जो हमारे दिमाग में गुरु महाराज की बात तो दिमाग में से निकल गई, गुरु जी ने कहा कि आज ही आएगा, ठीक हो के आएगा, ये तो दिमाग में से बात निकल गई। लेकिन वो दिमाग में हाय राम, महाराज पर गुरु डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब देखा क्या, राजू तो ठीक हो गया, और कैसे आ रहा है, एक हाथ पापा ने पकड़ा, एक हाथ में छोटे भाई ने पकड़ा, और सीधा चल के आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है। मतलब गाड़ी जो गली के अंदर तो नहीं आ सकती ना, गली के बाहर गाड़ी खड़ी थी, तो पैदल चल के आ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, इतना एकदम ठीक कि दोबारा डॉक्टर को दिखाने की नौबत ही नहीं आई। ये गुरुजी की देखो कितनी महती कृपा है। उन्होंने कहा तुम्हारा भाई आएगा, ठीक होकर ही आएगा, तो वो सचमुच में ठीक होकर ही आया। ये गुरुदेव के कितनी, हमारा मतलब शिष्य वात्सल्य, कितना स्नेह है। ये एक बार नहीं, ये कितनी बार हमारे साथ में घटित हो, कितनी बार। देखो एक बार क्या हुआ, ये मेरा भाई जो ये राजू भैया ज्यादा बीच में, क्योंकि कमजोर बहुत थे ना, बीमार पड़ जाते थे। तो हॉस्पिटल में, जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, जब तक 10-5 ग्लूकोज की बोतल बोतल नहीं चढ़ती थी, तब तक ही सही नहीं होती थी। तो एक बार गुरु महाराज ऐसे ही हॉस्पिटल गए, गुरु जी को पता लगा कि राजू हॉस्पिटल में। गुरु जी का बड़ा स्नेह था, क्योंकि मेरा भैया ही सबसे पहले मठ में गया था, और वो ही हम लोगों को लेके गया। मेरा भाई जो 13-14 साल की उम्र में मठ में गया था, और मठ वो हम लोगों को ही उसने मठ से जोड़ा। तो गुरु महाराज का बड़ा स्नेह था, पूरे परिवार पे ही था, लेकिन उसमें विशेष था। तो जैसे वो नहीं भी जाता था ना, तो गुरु महाराज को लगता था राजू क्यों नहीं आया, अच्छा बहुत स्नेह करते थे। तो अभी पता लगा गुरु महाराज, तो गुरु महाराज अब उसको छुट्टी करा घर पे ले आए। छुट्टी करा घर पे लेके आए, तो गुरु महाराज देखने के लिए आए। गुरु महाराज को ये स्वभाव था, कोई भी तब बीमार हो या कुछ हो तो आते थे देखने के लिए। वैसे भी हमारे मॉर्निंग वॉक करते करते हमारे घर बहुत आए, बहुत आए। तो जब पूछा कि राजू आ गया, तो देखने के लिए आए राजू को। तो अभी अब उसको क्या होता, डायरिया हो गया था। तो फिर दोबारा उसको ले जाने के लिए वो कर रहे थे कि अभी डॉक्टर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करा। इतने में गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज ने उनको देखा कि राजू, क्या क्या बात है राजू। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसको गुरुजी को प्रणाम कर सकूं, इतना कमजोर हो गए वो। महाराज जी मैं आपको तो प्रणाम भी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब कह रहे हैं गुरु महाराज, वो मेरा भैया ना कलेक्शन बहुत करता था, जन्माष्टमी का कलेक्शन करना, द्वादशी भिक्षा करना, ये सब बहुत करता था। तो गुरु महाराज कह रहे राजू, तू जन्माष्टमी आ रहे कलेक्शन नहीं करेगा, ऐसा पड़ा रहेगा तू। और अपना हाथ गुरु जी ने मेरे भाई के मस्तक पे लगाया और छाती पे लगाया। हाँ, और जल्दी से ठीक हो जा, देखो जन्माष्टमी आ रही है, इस प्रकार से उनको किया। हाँ, और गुरु जी का स्पर्श पाते ही उसका डायरिया कहाँ गायब हो गया। अभी हम उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे, तब बस वो एकदम सही हो गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ही नहीं आई। तो इतना उनका प्रभाव है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये ऐसे मुक्त महापुरुष है जो एक स्पर्श करने मात्र से तो एकदम वो सही हो गए। और ये घटनाएं बहुत है। समय तो नहीं हो गया ना मेरा? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दीदी। दीदी समय आप तो नहीं हो गया ना? हाँ, समय तो वैसे हो गया, लेकिन आप सुनाइए दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मुझे बता देना ना, समय हो जाता तो मुझे बता देना। मैं तो बोलूंगी तो अभी तो 2 घंटे भी बोल सकती हूँ। दीदी वैसे समय तो हो गया है, 10 बज गए हैं। अच्छा, बाकी पर मैं प्रभु जी से और पूछती हूँ। आप बताइए दीदी, एक और कोई सुनाइए आप। अच्छा ये घटना बताती हूँ अपनी पर कैसे, मतलब उन्होंने हमारी रक्षा की। मैं बता रही हूँ किस तरह से, मतलब उनका अपने शिष्यों से कितना प्रेम था। मतलब देखो हमको भक्ति में लगाया है, आज उन्हीं की कृपा से हम लोग भक्ति में लगे हुए, पूरा परिवार लगा हुआ भक्ति में। आज
जो कुछ हम हैं आज की दृष्टि में, जो भागवत करना, ये कुछ करना, जो कुछ है, हम उन्हीं की देन है। ये परमार्थी में किया और उन्होंने हमारे संसार में भी उन्होंने हमारी बहुत रक्षा की है। एक और मैं बताती हूँ कि हमारे जो है, हमारी सोने चांदी की दुकान है, सराफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है ना। तो हमारे ना पिताजी ने, जब नई नई दुकान खुली थी हमारी सोने चांदी की, हम तो छोटे ही बच्चे थे, तो गली में हमारी दुकान थी, तो कुछ गुंडे लोग बदमाशी करते थे, तो आते थे, मारने की धमकी देते थे, पैसा मांगने के लिए आते थे, बार बार पैसा मांगते थे। उस समय 40 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 5,000। उस समय ये बहुत बड़ी रकम होती थी, ये 4-5 हजार, 40-45 साल पहले तो बहुत बड़ी रकम होती थी ये। तो अभी क्या करते थे, हर बार गुंडे आ जाते, ले जाते, हाँ दे जाएंगे, लौटा के देंगे, देते नहीं थे। एक आध बार शुरू शुरू में दे दिया, उसके बाद लौटाते नहीं थे। तो अब पापा जी हमारे बड़े दुखी रहते थे, तो मेरी मम्मी ने कहा हम ना गुरु, अब दोनों, मेरी मम्मी और पापा ना गुरु महाराज जी के पास में गए। तो गुरु महाराज जी ने पिताजी का बड़ा उदास चेहरा देखा। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, गुप्ता जी क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, चेहरा उतराव क्यों है? अब मेरे पिताजी तो नहीं बताना चाहते, बोले क्या गुरुजी, संसार की घर बार गृहस्थी की बातों को क्या बताया जाए, गुरु महाराज के साथ तो भक्ति की बात पूछी जाए, ये सब बातें क्या कर जाते बताने की। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, गुरु महाराज को बताओ। क्यों नहीं बताते हो? तो बोले क्या बात है? बोले गुरु जी को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? मेरी मम्मी ने कहा गुरु जी को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? बोले क्या बात करनी है, ये सब बातें कोई कहने की होती है गुरु जी से? तो बोले नहीं नहीं बताओ। तो गुरु जी बोले बताओ तो सही गुप्ता जी, बात क्या है? तो बताया कि ऐसे ऐसे गुंडे हमें परेशान करते हैं, बंदूक रख देते हैं कनपट्टी पे, बोल रहे कि पैसा दे, नहीं तो क्या कहते हैं अभी तुम्हारी भी जान से मार देंगे। तो बोले गुरु महाराज मैं तो क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दुकान में भी ज्यादा दिन हुए, दुकान खुले हुए, और मुझे तो क्या इतनी कमाई नहीं होती, उससे ज्यादा मेरे को उनको देना पड़ता है। तो बोले गुरु महाराज का एकदम चेहरा लाल हो गया, कोई जरूरत नहीं एक शब्द एक पैसा देने की, क्यों तुम उनके लिए कमाते हो, अपने बच्चों के लिए कमाते हो? तो गुरु महाराज ने बहुत मतलब उनको ऐसा कहा, गुरु पिताजी को। मेरे पिताजी बोले महाराज जी क्या करूं, वो ना मारने की धमकी देते, एक बार तो मेरे राजू भैया पे बंदूक रख दी मारने के लिए, तो पैसा दे, नहीं तो बोले मेरे पिताजी के पास जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है, रास्ते में पकड़ दिया। तो इस तरह से बड़े बदमाशी करते थे, गली के गुंडे हमारे थे। तो वो कहने लगे कि गुरुजी कहने लगे कोई जरूरत नहीं, बोले महाराज मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो बोले उनसे कहना कि मेरे पास नहीं है, जब आएगा जब पैसे दूंगा, ऐसे कहना उनसे। तो बोले ठीक है, और देखो बोले कि ये बोले मारने की धमकी देते हैं। बोले मारने की धमकी देते हैं ना, कहते ना अगर मेरी मृत्यु तेरे हाथी होगी ना तो तेरे हाथी मरूंगा, नहीं तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार से गुरुदेव, बड़ा चेहरा लाल हो गया गुरुदेव का। और फिर आगे अब फिर बताया देखो अपनी दुकान पे बैठा ही नाम करते ना, ठाकुर जी दिया जला के बैठ जाना, दुकान पे ठाकुर जी रखते हैं ना, तो वहां पर दिया रखना और दिया जला के बैठना, और जब भी हरि नाम करते रहना, हरि नाम पे पूरी शक्ति, हरि नाम करते रहना। और जब भी मांगने के लिए बस कह देना अभी है नहीं है बाद में देंगे, इस प्रकार से कह देना। अब फिर आए वो गुंडे मांगने के लिए, तो पिताजी ने ऐसे कह दिया, हरि नाम करते रहे और ये कह दिया। तो वो गुंडे की तो भाषा अलग ही होती है, गाली गलौज की भाषा होती है, वो बहुत गंदी गंदी गाली बक के चले जाते थे। अब गुरु महाराज की कृपा से क्या हुआ, जो गुंडा हमें परेशान करता था वो उसको किसी और गुंडे ने मार दिया। वो उस मतलब 1 महीना भी नहीं गया, जो 2-3 गुंडे थे, दोनों तीनों गुंडों किसी दूसरे गुंडों ने मार के खत्म कर दिया, मतलब सारे गुंडों को गुरुदेव ने खत्म करा दिया एक दूसरे से मरवा के। तो ये कोई बताओ, ये कोई साधारण बात है? कैसे केवल एक उन्होंने, उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी, जो कहा कि ये करो और ये कह देना, इतने कहने पे ही हमारे गुंडों से हमारी रक्षा हो गई। तो गुरु महाराज जी के कोई अभी मैं बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय हो गया है, तो बहुत कुछ है मैं ये बता रही हूँ। ये तो हम अपनी बात बता रहे हैं, और भक्ति की भी बहुत बहुत बातें हैं, भक्ति की भी। तो आज हम गुरु महाराज के चरणों में यहीं पर अपने पुष्पांजलि देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा वर्षा करते हैं। आज भी वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु जी कहीं गए नहीं है, गुरु जी यहीं पर है, हम लोगों को आज भी देख रहे हैं और हमारे आज भी वो रक्षा कर रहे हैं, भक्ति की भी रक्षा कर रहे हैं, संसार की दृष्टि से भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तब जैसे हमारे को पालन पोषण, उनका नाम ही नारायण है, वो पालन पोषण कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार से हमारा आज भी वो पालन पोषण कर रहे हैं। आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे ऊपर कृपा करें कि हम ऐसे ही, जैसे जिस चीज को देने के लिए आए, जिस प्रकार से भक्ति कराने के लिए वो चाहते थे, ऐसे हम उनके भक्ति हम ऐसे करें, उनकी कृपा की चीटा पूरा हमारे ऊपर पड़े, और हम भी अपने भजन करते करते उनके मनोविष्ट सेवा करते हुए इस शरीर को उनकी सेवा में लगा दें। इतना कह के अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna